वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का गुरुद्वारा गढ़ी कैंट देहरादून से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, सूही महल्ला चौथा। जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। ते मुकत पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित परम पद पाए। ते मुकत पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित परम पद पाए। अंग 735। धन धन गुरु रामदास जी चौथी पातशाही यहाँ फरमान करते हैं, मनुष्य को जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, दुख आते हैं, जो वो किन किन कारणों से आते हैं, उनके कारणों का जिक्र कराए यहाँ। पहला कारण, 3 कारण बताए गुरु ने यहाँ। मेन जो 3 कारण हैं जो देखे गए हैं। पहला कारण है जब मनुष्य के अंदर राग द्वेष आने लग जाते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव आने लग जाता है कि इसको मेरे से ज्यादा कैसे, मेरे पास ये क्यों नहीं है जो इसके पास है, या इसके पास जो है वो मुझे भी चाहिए, या इसके पास ये क्यों है, ऐसा इतना कैसे आ गया इसके पास। मतलब इस तरह से राग द्वेष करना, नफरत करना, ये बीमारी का कारण बन जाते हैं धीरे धीरे हमारे अंदर, हमें पता भी नहीं लगता। दूसरा कारण गुरु ने बताया है, जब हमारा मन मैला हो जाता है। मन मैला कब होता है? जब हमारे विचारों में नकारात्मकता आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, तो हमारा मन मैला होना शुरू हो जाता है। मन के मैले होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बट गुरु जैसे अब एक कमरे में हम सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो गुरु बताते हैं ऐसे ही मन की सफाई धुलाई करना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है समय समय पर, ताकि वो मैल साफ होती रहे और हम बीमारियों से मुक्त होते रहें। नहीं तो ये डस्टिंग अगर ना करें तो जो मैल आती रहती है, उनकी परत ऐसी बन जाती है, वो बीमारियों का रूप ले लेती है। साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है। तीसरा कारण गुरु ने बताया है कि जब हमारे मन के अंदर कोई राज दबा रहता है, कोई बात दबी रहती है बहुत साल पुरानी, जो हम किसी को शेयर नहीं कर पाते, किसी को कह नहीं पाते हैं, तो वो बीमारी का रूप ले लेती है। गुरु कहते हैं उस राज से मुक्त होना बहुत जरूरी है। अपने अंदर अपने अंदर मतलब खालीपन करना बहुत जरूरी है। जब हमारा मन भरा रहेगा, कचरा भरा रहेगा, नेगेटिविटी, इधर उधर की फालतू विचार बातें भरी रहेंगी, तो धीरे धीरे वो बीमारी का रूप लेना शुरू कर देती हैं। हमारे अंदर जब हम किसी को दिल से माफ नहीं कर पाते हैं, तब भी वो बात हम कहते हैं कि मैं इसको माफ क्यों करूं, उसकी गलती थी, मैं नहीं माफ कर सकता। तो ये हम माफ ना करना हमारे अहंकार की निशानी है, हमारे ईगो की निशानी है। तो ये चीज भी, हमारी ईगो जो है, ये हमारे विकारों में से आती है। तो ये विकार जो है, विषय विकार, ये भी हमारी बीमारियों के रूप हैं। ये तो सारी गुरु ने बताई कि बीमारियां इन इन कारणों से होती है, तो गुरु ने उसका निवारण भी यहाँ बताया है। समर्थ गुरु है हमारा। गुरु ने बताया है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। दिख रहा है कि संसार में सब दुखी हैं, रोग से पीड़ित हैं, सब हाय हाय सब हाय 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 लगे हुए हैं, पर उसमें सुख अगर देखना चाहें तो सुख का कारण बन सकता है जिसने नाम का आधार ले लिया, प्रभु के नाम का आधार ले लिया, यानी उस प्रभु का शुक्राना करना, ग्रेटिट्यूड करना जिसको आ गया, और इन विकारों से ऊपर उठ गया, जो वो संसार से मुक्त हो जाता है और तीन पवित्र परम पद पाए, और वो उसको एक परम पदवी मिल जाती है। यानी उसका ए लोक सुखी है, परलोक सुहेले, ये लोक भी उसका सुखी हो जाता है और परलोक में भी उसको जगह मिल जाती है। तो गुरु के बहुत शुक्राने हैं यहाँ पे, जो हमें हमारी बीमारियों के कारण बताते हैं और उसका निवारण भी बताते हैं। प्रभु का नाम सिमरन ध्यान करना, ये है उन बीमारियों की रोकथाम का इलाज।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।